अब जंग में रूसी टैंक से निकला एक भी गोला बारूद बर्बाद नहीं होगा। रूस की एक भी मिसाइल हवा में ही तबाह नहीं होगी। एक भी रूसी ड्रोन टारगेट का सर्वनाश किए बिना क्रैश नहीं होगा, क्योंकि पुतिन ने एक ऐसा नया कमांडर वॉर जोन में उतार दिया है जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज है, जो एक एक गोले, एक एक मिसाइल का हिसाब रखता है, जो ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी बनाता है जिसके आगे कीव का 6 लेयर कवच भी बेकार है। पुतिन का ये कमांडर कभी कुछ नहीं भूलता। उसे 14 महीनों के युद्ध में हुआ एक एक धमाका याद है। युद्ध भूमि में रूस की ओर से हुई एक एक गलती से उसने सीख ली है और शतरंज के शातिर खिलाड़ी की तरह जीत की पूरी रणनीति उसके दिमाग में फिट है। पुतिन का ये नया कमांडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, इसीलिए अब देखिए पुतिन का एआई अटैक। न जनरल न कर्नल, रूसी कंप्यूटर इंसान को लड़ाएंगे। कहां किस हथियार से अटैक करना है, अब रूसी फौज को कंप्यूटर बताएंगे। सुपर कंप्यूटर वॉर स्ट्रैटेजी बनाएगा। सुमी कीव खेरसॉन को दहलाएगा। डिफेंस सिस्टम होगा ध्वस्त। किंजल, जिरकॉन, सरमत नहीं, सुपर कंप्यूटर करेगा यूक्रेन को परास्त। यूक्रेन युद्ध में एआई की एंट्री हो गई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीन के अंदर इंसान जैसा दिमाग। कंप्यूटर बताएगा कहां हमला करना है। कंप्यूटर बताएगा अभी कहां हमला नहीं करना है। कंप्यूटर बताएगा कहां आगे बढ़े तो जीत होगी। कंप्यूटर बताएगा कि कहां घात लगाकर हार होगी। कंप्यूटर बताएगा कौन सी मिसाइल हवा में खत्म कर दी जाएगी। कंप्यूटर ही बताएगा कौन सी मिसाइल टारगेट तक जाकर तबाही मचाएगी। यूक्रेन की रणभूमि पर हर रोज नए तरीके के हथियार से हमला होता है। अब सबसे नए धमाके देखिए। यूक्रेन के अवदीव्का शहर पर रूसी एयरफोर्स ने भीषण हमला किया। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर स्मार्ट बम दागे। इधर अवदीव्का शहर पर एयर अटैक हो रहा था, तो दूसरी तरफ क्रीमिया में रूस ने होवित्जर तोपों से तबाही मचाई। अवदीव्का और क्रीमिया में हुए डबल अटैक से यूक्रेन की रसद लाइन तबाह हो गई। रूस ने यूक्रेन की कई पोस्ट भी तबाह कर दी। अब ज़ेपोरिज़िया से आई हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। रूस ने यूक्रेन आर्मी पर थर्माइट बम से हमला किया। ज़ेपोरिज़िया के बॉर्डर एरिया पर हुए इस थर्माइट बम के हमले के बाद आसमान से हर तरफ आग के शोलों की बारिश होने लगी। इस अग्नि वर्षा की चपेट में जो आया वो भस्म हो गया।
अब तक युद्ध में ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही थी, बेहिसाब बारूद बरसाया जा रहा था, धमाकों ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया था। लेकिन अब युद्ध में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अब रूस हवा में गोले नहीं दाग रहा, रूस के हर गोले का टारगेट फिक्स है। रूस बिल्कुल टारगेटेड अटैक कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को नए टैंक दिए हैं। ये टैंक रूस के लिए सबसे घातक हो सकते हैं, लेकिन अब यूक्रेनी टैंकों पर रूस का टारगेटेड अटैक देखिए। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेनी टैंक के परखचे उड़ गए। ड्रोन ने यूक्रेन के नए टैंक को न सिर्फ तबाह किया, बल्कि उसकी तबाही की तस्वीरें भी खींची और पक्का सबूत कंट्रोल रूम को भेज दिया। उस कंट्रोल रूम में जहां अब जंग को कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा है। यानी जंग में दुश्मन को बर्बाद करने के लिए जो निर्णय अब तक रूस के जनरल और कर्नल लिया करते थे, वो निर्णय अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कंप्यूटर ले रहा है। रूस से खबर मिल रही है कि रूस ने बीते 14 महीनों की जंग के अच्छे बुरे अनुभवों का डेटा एक एआई सॉफ्टवेयर से सिंक किया है। अब हमले से पहले रूसी सैन्य अधिकारी इस एआई सॉफ्टवेयर की सलाह ले रहे हैं। ये एआई सॉफ्टवेयर बता रहा है कि किसी खास टारगेट पर किस हथियार से हमला करना सबसे अच्छा रहेगा। ये एआई सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करके बता सकता है कि हमला करने का वक्त कौन सा होना चाहिए और किस तरह यूक्रेन के 6 लेयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दिया जा सकता है। रूस युद्ध में काफी कुछ खो चुका है। हजारों सैनिक और लाखों वॉर मशीनें। यूक्रेन की जंग रूस पर भी बहुत भारी पड़ रही है, इसलिए अब रूसी डिफेंस कोई गलती नहीं करना चाहती। ऐसी गलती जो अब से थोड़ी देर पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटैक के वक्त कर दी। रूस की राजधानी कीव पर रूस का ड्रोन अटैक नाकाम हो गया। कीव के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन को अटैक से पहले ही हवा में मार गिराया। ऐसी गलती बार बार न हो, इसलिए रूसी डिफेंस अपने वॉर एक्सपर्ट्स की सलाह के साथ साथ अब एक सीक्रेट एआई सॉफ्टवेयर की सलाह भी ले रहे हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रूस का ये सीक्रेट सॉफ्टवेयर जंग की हर संभावना की तहकीकात कर लेता है और बता देता है कि यूक्रेन के 6 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को कब, कहां और कैसे धोखा दिया जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की का किला अब तक बचा हुआ है और रूस के ताबड़तोड़ अटैक भी जिस कवच के आगे नाकाम हो जाते हैं। आप समझिए, ये जो 6 एयर डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं, इन्होंने ज़ेलेंस्की के किले को बचाया हुआ है, कीव के बचाया हुआ है। रूस के ताबड़तोड़ अटैक वहां नाकाम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये वहां पर है कीव का 6 लेयर सुरक्षा कवच। आइए आपको बताते हैं, आईरिस-T जो जर्मनी ने दिया है, एस्पाइट जो स्पेन ने दिया है, अमेरिका ने नासाम्स और पेट्रियट दिया है, ब्रिटेन ने ब्रिमस्टोन दिया है, रूस का S-300 जो उसके पास ऑलरेडी है। ये तमाम जो 6 लेयर सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम, ये आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर बचा रहे हैं ज़ेलेंस्की के किले को। पुतिन परेशान है क्योंकि कीव का ये 6 लेयर कवच अभेद्य है। इसी कवच की वजह से रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तक कीव को छू नहीं पा रही है। तीन दिन पहले नेटो ने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज अटैक करने वाली रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया था।
पुतिन जानते हैं कि अगर यूक्रेन को जीतना है तो कीव के कवच को भेदना होगा। नेटो के दावे के मुताबिक कीव के इस 6 लेयर कवच को भेदने में किंजल भी नाकाम रही है और इसीलिए अब कीव के उस 6 लेयर कवच के हर हथियार के बारे में जान लीजिए, जिन्हें नाकाम करने के लिए पुतिन की ब्रिगेड ने सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से मदद देना शुरू कर दिया है। इस सुरक्षा कवच में सबसे पहले है जर्मनी का IRIS TSLM डिफेंस सिस्टम। कीव को रूसी अटैक से बचाने के लिए जर्मनी ने अपना सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया था। जर्मनी का IRIS TSLM डिफेंस सिस्टम रूस के अटैक हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, जेट, ड्रोन और यहां तक कि एंटी रडार मिसाइल को भी तबाह करने की ताकत रखता है। जर्मनी ने यूक्रेन को अपने IRIS TSLM डिफेंस सिस्टम के साथ मोबाइल लॉन्चर और 360 डिग्री रडार भी भेजा था। यानी जर्मनी का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जब चाहो जहां चाहो आसानी से ले जाया जा सकता है। कीव के कवच की इस पहली लेयर को कैसे तोड़ना है, इसका जवाब अब सुपर कंप्यूटर और AI बेस्ड सॉफ्टवेयर से पूछा जा रहा है। आपके टैंक एक तरफ गोले बरसा रहे हैं, आपका तोपखाना दूसरी तरफ लड़ाई के लिए भिड़ रहा है, आपकी पैदल सेना एक कहीं और शायद युद्ध में हारते हारते 1 किलोमीटर पीछे आ रही है। ऐसी हालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कमांडर को अपना डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती है ताकि वो अपने को युद्ध में विजयी बना सके या कम से कम युद्ध हारने से अपने को बचा सके। कीव के 6 लेयर कवच में जर्मनी का IRIS TSLM डिफेंस सिस्टम के बाद आता है स्पेन का दिया एस्पिड डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन को स्पेन ने मेड इन इटली एस्पिड एयर डिफेंस दिया है। एस्पिड एक मीडियम रेंज की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। कीव का मेड इन इटली कवच भी काफी मजबूत है। रूस के लिए इसे भेदना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये 2 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कीव तक रूस की मिसाइलों को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। अमेरिका से मिले नासाम्स और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम रूस की मिसाइलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के पास नासाम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। कीव करीब 60 किलोमीटर के रेडियस में फैला है। डिफेंस सिस्टम नासाम्स अपने 30 से 50 किलोमीटर इलाके में सुरक्षा देता है। किसी छोटे शहर की सुरक्षा के लिए एक नासाम्स काफी है। ऐसे में कीव में सिर्फ 2 नासाम्स एयर डिफेंस की तैनाती के बाद यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल या ड्रोन अटैक करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका के नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कीव को अभेद्य बना दिया है, लेकिन जैसे हर कवच की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वैसे ही नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी है। यूक्रेन के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था जो एक साथ कई मिसाइलों को एक ही समय में गिरा सके, लेकिन पेट्रियट के आते ही यूक्रेन की एक कमजोरी भी दूर हो गई। पेट्रियट बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिरा सकता है। इसके बाद रूस की स्कंदर और किंजल मिसाइलों का अटैक भी फेल हो रहा है। यूक्रेन में इस वक्त जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन और रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। रूस की कई मिसाइलों को यूक्रेन हवा में नष्ट कर चुका है, लेकिन अब भी कीव पर हमला करने की गुंजाइश बची है और इस मुश्किल का हल निकालने के लिए पुतिन के योद्धा AI और सुपर कंप्यूटर की मदद ले रहे हैं। जीत के लिए पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी पड़े, हाइपरसोनिक हमला करना पड़े, परमाणु प्रलय मचानी पड़े या कीव का समूल नाश करना पड़े। खबरों के मुताबिक रूस ने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को क्रेमलिन से कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी चाहे रूस हो या अमेरिका हो, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फौजी लड़ाई के लिए अभी तक काफ़ी कम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिलहाल अमेरिका और रूस में भी कमांडर को मदद करते हैं। फाइनल डिसीजन जो है कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, कमांडर ही वह फाइनल डिसीजन ले रहा है।
लेकिन पुतिन अब हवा में गोले बर्बाद नहीं करना चाहते। यूक्रेन के युद्ध में खर्च की जा रही एक एक गोली रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है, इसलिए अब ताबड़तोड़ नहीं, सटीक हमला शुरू हो चुका है। हर गोली, हर गोले, हर बम की सफलता उसे लॉन्च करने से पहले ही तय की जा रही है। जीत हार की हर गुंजाइश पर काम हो रहा है और ये काम पुतिन का एआई कमांडर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दरअसल रूस की सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछकर कैसे वॉर स्ट्रैटेजी बना रही है और कैसे कीव के 6 लेयर कवच को तोड़ने की कोशिश कर रही है, आइए अब आपको ये बताते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें जो आपको समझनी चाहिए, वो ये कि जब आने वाले विश्व युद्ध के खतरे के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से पूछा गया तो जवाब क्या मिला, आइए देखिए। जब एआई से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होता तो डराने वाला जवाब मिला और सच में हैरान करने वाले रिजल्ट्स आए। एआई ने बताया कि तीसरे विश्व युद्ध में टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा महत्व होगा। एआई के मुताबिक भविष्य में युद्ध ज्यादातर ड्रोन से लड़े जाएंगे और इसके अलावा ऑटोमेटिक हथियार और रोबोट्स का भी इस्तेमाल होगा। युद्ध में बड़े हथियार नहीं बल्कि सटीक हमला और तेजी दिखाने वाला जीतेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानना है कि भविष्य में युद्ध ऑनलाइन भी होगा, यानी ये युद्ध साइबर अटैक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए लड़े जाएंगे। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो सबसे पहले महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे परमाणु संयंत्र या पावर ग्रिड तबाह किए जाएंगे। मशीन और इंसानों के बीच युद्ध होगा। मुमकिन है कि रोबोट ही रोबोट से लड़े और यह भी मुमकिन है कि रोबोट की सेना बने जो इंसानों पर हमला करे। और इस दुनिया में अमन कायम करने के लिए जंग कभी खत्म नहीं होगी, ये लग रहा है ऐसे संकेतों से। न ही जंग लड़ने के लिए हो रहे अनुसंधान रुकने वाले हैं कभी। हर बदलती पीढ़ी के साथ अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। अब जिस दिशा में नई खोज हो रही है वो क्या बताती है, सुनिए। अब जंग इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स लड़ेंगे और इन रोबोट्स को कंट्रोल कौन करेगा? इन रोबोट्स को कंट्रोल करेंगे इंसान। लेकिन भविष्य के लिए ये संकेत भी मिल रहे हैं कि अब इंसान को ही रोबोट जैसा सुपर सोल्जर बनाया जाएगा। कैसे मिले ये संकेत, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। दुनिया में एक नया डेंजर, जंग लड़ेंगे सुपर सोल्जर। क्या होगा जब इंसान और रोबोट की जंग होगी? रोबोट सिर्फ धातु की मजबूती के आधार पर जंग के मैदान में टिके रहेंगे या फिर रियल सोल्जर्स उन पर भारी पड़ेंगे? इन सवालों का जवाब मिलना अभी असंभव है, लेकिन जो भविष्य की तैयारी दिख रही है उसके अनुसार बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। मुमकिन है जंग के मैदान में न तो रियल सोल्जर लड़े न ही रोबोट, बल्कि लड़ेगा रियल सोल्जर का रोबोटिक अवतार सुपर सोल्जर। और यही दुनिया के विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया के कुछ देश अगली पीढ़ी के सैनिक बनाने में लगे हैं और ये अगली पीढ़ी के सैनिक सिर्फ आदेश के गुलाम होंगे। इन नई पीढ़ी के सैनिकों का डीएनए बदल दिया जाएगा और खबर है कि इस तरह के सैनिकों को बनाने में फ्रांस पहले नंबर का देश होगा। चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि सुपर सोल्जर निर्माण में फ्रांस आगे होगा और चीन पीछे, बल्कि चिंता इस बात की है कि जीन एडिटिंग के साथ तैयारी बायो वेपन विकसित करने की है जिसका असर सुपर सोल्जर्स पर नहीं होगा। यानी बायो सिक्योरिटी में खामियों के साथ दुनिया में जीन एडिटेड सुपर सोल्जर्स भी होंगे जो सिर्फ तबाही मचाएंगे। अमेरिका ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में 2050 तक सुपर सोल्जर्स के अस्तित्व का जिक्र है। बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए नए हथियारों का भी खुलासा है। साथ ही चिंता जताई गई है इस तरह की तकनीक से दुनिया में अमानवीयता का खतरा बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता डीएनए एडिटेड सैनिकों की तकनीक चोरी होने की है। डर यह है कि इस तकनीक का फायदा दहशतगर्दों को भी मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैविक हथियारों का खतरा भी बढ़ जाएगा। सैनिकों का दिमाग कंप्यूटर से कंट्रोल होगा और जैविक हथियार दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।